नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयां सस्ती हो सकती हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने 69 फार्मूलेशंस की रिटेल कॉस्ट और 31 फार्मूलेशंस की सीलिंग कॉस्ट तय की है। प्राइस लिमिट का पालन नहीं करने वाली दवा कंपनियों को वसूली गई ज्यादा कीमत सरकार को वापस लौटाना होगा। टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप और डिप्रेशन की कई दवाइयों की कीमतें प्राइस कंट्रोल के तहत लाई गई हैं। इसके अलावा HIV, थैलेसीमिया और दमा के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं को भी प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया गया है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उम्मीद से ज्यादा रही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में GDP की वृद्धि दर 8.4% रही। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 4.3% दर रही थी। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से GDP की वृद्धि दर बढ़ी है। GDP वृद्धि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में वृद्धि को बताता है। NSO ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में देश की वृद्धि दर 2023-24 में 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। एक और जहां GDP की रफ्तार बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर उद्योगों की वृद्धि सुस्त पड़ गई है। 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जनवरी में सुस्त पड़कर 3.6% रही। ये इसका 15 महीने का निचला स्तर है। रिफाइनरी, उत्पादक, उर्वरक, स्टील और बिजली जैसे क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण वृद्धि धीमी हुई है। 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन दिसंबर 2023 में 4.9% बढ़ा था। एक साल पहले जनवरी 2023 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार 9.7% थी। इन 8 प्रमुख क्षेत्रों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए 78,000 रुपए तक की सब्सिडी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त और सौर प्रणाली लाभ आंकलन, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे लोगों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बाजार नियामक सेबी ने वी मार्क इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर सहित 12 एंटिटी को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। कंपनी के शेयरों की मात्रा और कीमत में हेरफेर करने से जुड़े फ्रॉड में शामिल होने के चलते ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सेबी ने हेरफेर कर जुटाए गए 6 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि को भी जब्त किया है। ये मामला NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड वी मार्क इंडिया लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। 8 अप्रैल 2021 को शेयर लिस्ट होते ही ये धोखाधड़ी शुरू हो गई थी। सरकार ने गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें टाटा समूह और जापान की रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट शामिल हैं। चिप की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। रक्षा, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए चिप बनाने वाली इन इकाइयों का निर्माण कार्य अगले 100 दिनों में शुरू हो जाएगा। ये मंजूरियां भारत को दुनिया का चिप विनिर्माता बनाने और ताइवान जैसे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद करेंगी। इन तीनों संयंत्रों की स्थापना पर कुल मिलाकर 1.26 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सरकार ने गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें टाटा समूह और जापान की रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट शामिल हैं। चिप की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। रक्षा, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए चिप बनाने वाली इन इकाइयों का निर्माण कार्य अगले 100 दिनों में शुरू हो जाएगा। ये मंजूरियां भारत को दुनिया का चिप विनिर्माता बनाने और ताइवान जैसे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद करेंगी। इन तीनों संयंत्रों की स्थापना कुल मिलाकर 1.26 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोखिम बढ़ने का खतरा नजर आ रहा है, इसलिए बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से और डिस्क्लोजर करने को कहा है। बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों पर दबाव भी नजर आ रहा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड से ज्यादा नई जानकारी मांगी है। सेबी ने एमफी को चिट्ठी लिखकर चिंता जाहिर की है। एमफी ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से और ज्यादा डिस्क्लोजर देने को कहा है। कंपनियों को फंड वैल्यूएशन, फंड लिक्विडिटी, फंड में उतार चढ़ाव और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी देनी होगी।
उतार चढ़ाव भरे कारोबार में शेयर बाजारों में आज तेजी रही। वायदा और विकल्प खंड में मासिक सौदों के निपटान का अंतिम दिन होने के साथ बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 195 अंक की तेजी के साथ 72,500 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 31 अंक की बढ़त के साथ 21,982 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के अंतिम घंटे में लिवाली से बाजार में तेजी आई। जीडीपी के आंकड़ों के जारी होने से पहले बाजार में तेजी रही। जीडीपी के मजबूत आंकड़ों से अब शुक्रवार को भी बाजार में तेज उछाल आने की उम्मीद की जा रही है। देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की मांग बढ़ने से पिछले 2 सालों में घरों की कीमतों में औसतन 20% की बढ़ोतरी हुई है। क्रेडाई, कोलियर्स और लियासस फोरस की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 सालों में मांग मजबूत बने रहने से 8 शहरों में कीमत तेजी से बढ़ी है। इन 8 शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे शामिल हैं। बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता में 2021 के स्तर की तुलना में 2023 में घरों की औसत कीमतों में सबसे ज्यादा 30% की औसत वृद्धि देखी गई। अब आखिर में आपको देते हैं आईपीओ से जुड़ा अपडेट। जिंक ऑक्साइड निर्माता जेजी केमिकल्स 251 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। इसके लिए कंपनी ने प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ 5 मार्च को खुलेगा और 7 मार्च को बंद होगा। एंकर निवेशक 4 मार्च को शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे। कंपनी के 251 करोड़ रुपए के आईपीओ में 165 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 86 करोड़ रुपए तक की बिक्री पेशकश भी शामिल होगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की सभी बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।